देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अजीत द्विवेदी जी, अवधेश कुमार जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। विषय में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपको क्या लगता है? पार्लियामेंट, संसद में गतिरोध है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। विपक्ष है जो सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, वो भी नहीं हो पाया, तो बोलने तो प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसा है? पिछले 6 दिनों से संसद का कामकाज नहीं चल पा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चल रही है। कल लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे की वजह से पीएम का संबोधन नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन कल जो कुछ भी लोकसभा में हुआ, जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। कांग्रेस पर निशाना साध रही थी सरकार, और सरकार पर आरोप लगा रही थी कौन? कांग्रेस। पीएम मोदी पर हमले की साजिश थी, यह कहना है सरकार का। दरअसल कल शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, यह तय था। शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया। और ठीक यहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, वहां पर महिला सांसदों की कतार सी बन गई। प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं वो एक परमानेंट कुर्सी है। पीएम सदन के नेता भी हैं, इसलिए उनकी पहली कुर्सी रिजर्व है। कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे कर प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया गया। और ऐसा भी नहीं है ये केवल बातें हैं, ये सब कुछ तो स्पष्ट है और प्रत्यक्ष है। अब तक की सभी संसदीय परंपराएं तोड़ दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और प्रियंका गांधी जब बाहर निकली तो वो इसका सपोर्ट करती दिखाई दी। और पूछा उन्होंने, कौन डर गया? देखो कौन डर गया। अब ये तस्वीर, इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी। कतारबद्ध महिला सांसदों ने उस चेयर को घेर लिया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं। यह परमानेंट सीट होती है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अजीत जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि विपक्ष को तो सवाल उठाने का मौका ही नहीं दिया। और आज जब पूरा देश ये सुनना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, वहां पर विपक्ष की महिला सांसदों की पूरी कतार लगी हुई थी, चेयर को घेर लिया। देखिए, ये बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो इतने वर्षों से, दशकों से हम लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री का भाषण टल जाए, हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने दिया जाए। ये पहली बार हुआ। हालांकि ये सवाल अपनी जगह है कि जब कोई चर्चा नहीं हुई है तो क्या जवाब दिया जाए। चर्चा के लिए 3 दिन का समय था, 18 घंटे का समय था, कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तो कई विपक्षी सांसदों ने अपना समय भी छोड़ दिया राहुल गांधी के लिए कि हम भी नहीं बोलेंगे। स्पीकर ने जब उनको बोलने के लिए कहा तो चर्चा तो नहीं हुई है। ये सही है, चर्चा में सिर्फ सरकार के तरफ के नेता जो है उन लोगों ने बोला है। चर्चा नहीं हुई है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री के जवाब देने का और उस निर्धारित समय में जवाब देने का एक जब स्पीकर ने तय किया था तो वो होना चाहिए था। और यहाँ एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि ठीक है, ये चर्चा नहीं हुई, वो भी ठीक नहीं था। राहुल गांधी को भी बोलने देना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ है वो भी। लेकिन ये तो बहुत ही गलत हुआ है कि आप प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दें, संसदीय परंपरा इस तरह से तोड़ी जाए। और दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि एक बड़ा संयम रखा कल सरकार ने। नहीं तो हम सब लोगों को लग रहा था दोपहर तक, सब लोगों को, जब कल 4 बार हाउस एडजर्न हुआ और किसी टाइम 5 मिनट से ज्यादा हाउस नहीं चल सका। और स्पीकर के चेंबर में कांग्रेस के सांसदों के झगड़े हुए किरण रिजिजू के साथ, जब सामान्य शांति बहाल करने के लिए स्पीकर ने अपने चेंबर में बुलाया, तब हम लोग को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार मार्शल बुला करके और अपोजिशन को बाहर निकालेगी। नहीं, वो तो नहीं हुआ। वही नहीं हुआ ना, तो हम ये बड़ा संयम बरता। वही करें कि सरकार ने बड़ा संयम बरता कि भाई महिला को मार्शल बुला करके स्पीकर महिलाओं को वहां से हटवा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। संयम बरता गया सरकार की तरफ से। हालांकि संसदीय परंपरा पहले दिन से इसमें टूट रही थी। स्पीकर को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं बोलने दिया गया था। तस्वीरें देश ने देखी, ये भी नहीं होना चाहिए। वो मुझे तो शर्मनाक लगी। लेकिन प्रियंका गांधी को ये तस्वीरें कुछ और लगी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो आपको सुनाती हूं। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों। जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है। ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है।
लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये रणनीति है जो प्रियंका गांधी कह रही है अवधेश, ये रणनीति है। हमारे जब तक नेता को नहीं बोलने दिया जाएगा हम भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ये रणनीति तो नहीं है, बहुत अत्यंत ही खतरनाक सिचुएशन है देश में कि पार्लियामेंट को सड़क पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन देते थे। पुलिस कहती थी कि ये स्थान आपका निश्चित है, तो वो स्थान मानकर करते थे। अगर तोड़ते थे तो हमारी कस्टडी होती थी, अरेस्टिंग होती थी। तो संसद को उससे भी विकृत अवस्था में बदल दिया गया है कि सड़क के भी कुछ नियम होते हैं, वहां सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। अगर राहुल गांधी ही इस देश के संसद के नियम है, राहुल गांधी ही तय करेंगे कि कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात कि आपने क्या प्लानिंग की है, क्या षड्यंत्र था कि महिला सांसदों को जो है क्या घेरा बना के जाओ कि ये क्या करते हैं देखेंगे। आप कल्पना करिए क्या हो सकता था। अजीत जी ने कहा कि सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सवाल है कि अभी देश को तय करना पड़ेगा कि इस प्रकार के विपक्ष के नेता से जो कि आसन के भी नियमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो ये तय कर चुका है कि हम संसद का इस रूप में षड्यंत्रकारी उपयोग करेंगे, उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में इसकी कल्पना नहीं थी। सर, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ये तस्वीर आई? मैं वही कह रहा हूं ना, मैंने अपने जीवन में बोफोर्स कांड के समय विपक्ष के सारे सांसदों को त्याग पत्र देके लोकसभा राज्यसभा को खाली करते देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कभी टेबल पर चढ़ के, इसी संसद में 2015-16 के बाद से मैं देख रहा हूं कि आगे जाकर के टेबल पर चढ़ते हैं, मिमिक्री हो रही है, कागज फेंका जा रहा है। मैं तो देश से पूछता हूं कि ये कॉलेज के क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और जो छात्र खड़ा होकर उसकी ओर कागज फेंकता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? विपक्ष को घेरने का अधिकार है। और आप ऐसी पुस्तक को लेके आ रहे हैं जिस पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, और राहुल गांधी, देखो ये पहली बात नहीं है आपका, ये कार्यक्रम हमारा फास्ट है, नहीं कार्यक्रम हमारा फास्ट है। मैं करता हूं, जब से ये संसद, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सहिष्णुता से शुरू हुआ है। किस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है? पेगासस पर, हिंडनबर्ग पर, बीबीसी डॉक्यूमेंट पर, आपको सहिष्णुता पर, आपको एक एक चीज पर अब आ गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अंबानी अडानी तो लंबे समय तक चलता रहा, तो अब आपको एक विदेश में लिखा हुआ लेख एक किताब पर, उस पर चल रहा है। तो आखिर इस देश का विपक्ष चाहता क्या है? क्या इस देश में जो विदेशी शक्तियां भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं कि भारत आर्थिक सभ्यतागत रूप से दुनिया में समुन्नत न होने देखे, जाने अनजाने हमारे देश का विपक्ष क्या उनके एजेंडे को पूरा करने पर अपनी राजनीति से उतारू है? मनोज तिवारी कांग्रेस के व्यवहार पर हैरानी जता रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, जिस तरह के हालात बने, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके बीजेपी पर हमले की साजिश रची। कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूं तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री के चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री के चेयर से भी आगे गए। हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए, एक सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान